हेलो एवरीवन, देखिए एग्जाम्पल 2.12 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो गिवन है आपको इस तरीके से 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर। L मतलब समझ गए इसमें क्या होता है हमारे पास। देखो 20.0 है ना, तो मैं इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। देखो 20.0 है ना, पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, तो वो 10 से मतलब पॉइंट हट गया तो 10 लगेगा नीचे, तो ये 0 से ये 0 कट गई, 20 बचा, तो 20 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड नॉन टू 1 mm। अब देखो जैसे सिंपल पेंडुलम जो होता है हमारा वो इस तरीके से है, जैसे मान लो ये है। ठीक है, तो ये इधर आया होगा, ठीक है, और फिर जब इधर आया होगा और फिर इधर से इधर गया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये होती है L, ठीक है, जिससे ये बंधा हुआ है। ठीक, ये L होता है। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है कैसे पेंडुलम इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं ना, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, वाइब्रेट तो नहीं कहेंगे हम इसको। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ये होता है। जैसे ये पेंडुलम है, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपने क्लॉक्स देखी होंगी कहीं पेंडुलम वाली, ऐसे ऐसे ये करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये L है कि कितनी लंबाई है इसकी। ठीक, L ये है। उसके बाद कहता है नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि 1 mm का जो है यहाँ पर क्या है, एरर है। क्लियर है कि मतलब जो एक्यूरेसी की बात जो बोल देते हैं ना, वो नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब इतने का गड़बड़ हो सकती है, ये मतलब है यहाँ कहने का यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा लिखा हो ना नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, तो ये मतलब यहाँ पर क्या है, एरर है, या हम कह देंगे कि लीस्ट काउंट है इतना। ठीक है, जैसे एक स्केल होता है ना इस तरीके से, ऐसा होता है 0 1 2 3 4 और ये 5 होता है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें हमें पता है ना ये जो छोटी वैल्यू होती है ना मेजर करने की, तो इतना ही एरर हो सकता है। तो वही चीज़ इसमें है कि कितना एरर हो सकता है इसके अंदर, तो वो डेल्टा L हमें दिया हुआ है कितना, 1 mm का। ठीक है, और 1 mm याद रखना, 1 mm जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो, मिलीमीटर है ना, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, यानी कि 1/10 में 10 की पावर 3 मीटर। और सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर को, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ, 100 से। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, तो ये 2 जीरो इससे कट गई, तो यहाँ क्या बचे, 1 0 बची है ना, 3 है ना ये मतलब, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ, तो ये 2 जीरो इससे कट गई, 1/10 ही तो बचा, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एंड टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, अब टाइम पीरियड तो क्या होता है, एक ऑसिलेशन का होता है, यहाँ 100 ऑसिलेशंस का बताया हुआ है 90 सेकेंड। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझेंगे। n कितना है इसमें, 100 है, और उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 90 का है। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, वो कितना बनेगा, 90 सॉरी कितना होगा आपके पास ये T/n, इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो ना ये कैसे लिखा मैंने, T/n। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 100 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो है 90, तो एक ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन का कितना होगा, 90/100 होगा ना, और 90 क्या है, T है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो इस तरीके से किया हुआ है वहाँ T/n। ठीक है, तो T/n से आएगा हमारा ये टाइम पीरियड, तो T क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो T है ये क्या है, ये वाला T है। ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं, बस ये वाला हम डायरेक्ट लिख लेंगे, T हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, समझ लो, लेकिन वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखना अभी वही आ जाएगी, देखो अभी समझ में आएगा आपको। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, T/n हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम डेल्टा T निकाल लेंगे, तो डेल्टा T भी ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये कैपिटल वाला, अगर ये T है तो ये वाला, इसके अंदर जो एरर होगा वो कितना होगा बताओ, ये चीज़ है ना T है यहाँ पर, तो ये डेल्टा T और ये नीचे n आ जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो ये चीज़ कैसे यहाँ पर वो हो जाती है, देखो T/में डेल्टा T करेंगे, तो देखो ये T की वैल्यू कितनी है, T/n, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, डेल्टा T/n, तो n ऊपर चला गया ये। समझ रहे हो या नहीं बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें क्या करना होता है, डेल्टा ऊपर रखना होता है, तो मैं डेल्टा T/T रख रहा हूँ, है ना, रिलेटिव एरर ऐसे ही होते हैं। तो डेल्टा T/T, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा T/n, और T की वैल्यू कितनी है हमारी, T, और ये n नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो देख लो, तो ये डेल्टा जो T है ना हमारा, वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, डेल्टा T/T के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर।
समझ रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो कितनी है 90 सेकंड, और जो डेल्टा t है वो यहाँ पर बोल ही रहा है आपको फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। 1 सेकंड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मिनिमम इतनी ही मेजरमेंट हो सकती है, तो इतने का ही प्लस माइनस एरर हो सकता है हमारा। तो डेल्टा t यहाँ कितना है, ये 1 सेकंड है। अभी यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बात बताई कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो t होगा वो t/n होता है, और डेल्टा t क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा t/n, इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्मॉल t लिखा है ना, ये मैंने पूरा टाइम पीरियड की बात करी है, लेकिन ये जो कैपिटल T है ये क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, और यहाँ एक ऑसिलेशन का ही होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर कई बच्चों का सेम आता है, वो डेल्टा t/t से ही कर लेते हैं, ये वाले से ही वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है डेल्टा t/t, जो ये वैल्यू हमने अभी पुट करी, तो यहाँ पर ये डेल्टा t/t ही आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डेल्टा t की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 1 है, और t की 90 है, तो मतलब ये वैल्यू जो हमें गिवन है वही हमारी सिंगल टाइम पीरियड के लिए भी यही बन रही है, क्योंकि n तो यहाँ पर कट रहा है, क्योंकि डिवाइड की बात हो रही है ना, डिवाइड में हम ये बात करें। अगर हम सिंगल वैल्यू देखें यहाँ इस t की और इस डेल्टा t की तो अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो क्या आई है, रेशो आई है कि इस रेशो में हमारा आ रहा है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, ये तो हमें पता है ना। देखो अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, देखो व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी की में निकालना है, और डिटर्मिनेशन ऑफ जी में एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि परसेंटेज एरर की वो यहाँ पर बात करता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रहनी चाहिए आपके। तो देखो सिंपल है, जी की बात कर रहे हैं ना पहले, तो ये देखो t = हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, L/G है, ठीक है। तो जी हमें चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या होगा आपके पास यहाँ पर t का स्क्वायर 2π √L/G का इस पूरे का भी स्क्वायर, तो देखो t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2π का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4π स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 और π का π स्क्वायर, और अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर सिंपल L/G रह जाएगा। अब देखो यहाँ से जब हम g की वैल्यू निकालेंगे, g तो इधर गया, ये बन गया 4π स्क्वायर L/t स्क्वायर। अब देखो जब हम एरर निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन के लिए, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो कोई कहानी है ही नहीं एरर की, बचाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे g L/t स्क्वायर, तो इसको तो लिखने का तरीका हमें पता ही है, कैसे निकालते हैं इसमें परसेंटेज एरर। अगर निकाल लेंगे डेल्टा g/g, पहले रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ ही जाएगा डेल्टा g/g। और ये क्या है हमारा यहाँ पर देखो l है, तो l को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L/L, और t स्क्वायर है, अपॉन में है तो प्लस का लग गया, और t के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा t अपॉन में t, क्लियर। लेकिन ये जो स्क्वायर है यहाँ पावर थी, ये पावर आगे चल जाती है, तो ये पावर यहाँ आगे आ जाएगी इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये डेल्टा L/L है, तो डेल्टा L कितना था हमारे पास, यहाँ से देखो डेल्टा L 0.1 था, और L है 20, तो 0.1 अपॉन में 20 प्लस में 2 डेल्टा t/, देखो t की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन में 90, और अगर इसको करेंगे हम तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इस पेज पे करते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है आपके। देखो यहाँ करते हैं, अब ये कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम डेल्टा g/g की, तो यहाँ पर आया है हमारे पास 0.1/20, तो 0.1 है, तो 1 अपॉन में 20 × 10 कर दूँ, 0.1 है ना, 0.8 आया तो 10 लग गया, तो ये 200 बन गया, ठीक है। प्लस में यहाँ बचा 1 अपॉन में 45, इसका ले लो LCM, देखो LCM लो 200 और 45 का, 5 से कर लो, 5 4 दा 20 एंड 5 9 दा 45। अब ये देखो किस पे जाएगा, 3 पे, 3 3 दा 9, ठीक है। आगे इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं आगे अगर हम करेंगे, क्योंकि ये 40 तो है यहाँ पर, तो ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है क्वांटिटी, अगर मैं किसी से इसको करूँगा अभी तो सिंगल वैल्यू जाएगी, है ना, दोनों जा रही होती, फिर मैं आगे बढ़ाता। तो ये देखो 5 3 दा 15, 15 3 दा 45, 45 4 दा कितना होता है 180, और ये एक 0 हो गया, 40 था ना यहाँ, तो 1800 LCM है, 2 0 2 0 गई, 2 9 दा 18, 9 × 1 9, 45 और ये 180। अभी करके देखा हमने 45 4 दा 180 होता है, ठीक है, 45 4 दा 180, तो यानी कि ये 40 हो गया, क्योंकि एक 0 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, ऐसे कर लिया करो ना, 1800 और 45 से, तो 45 4 दा तो हो गया 180, बचा एक 0, तो उसकी 0 यहाँ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना हमारे पास 49/1800। अब इसको जैसे आप डिवाइड करोगे ना, तो 49 18 × 100 कर लो, ताकि देखो बहुत इजी हो जाएगा। 49 और ये 18 है, 18 2 दा 36, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 3 गया कितना 1 होता है, फिर एक 0 उतारी तो पॉइंट लग गया। 18 अब किस पे जाएगा, ये
देखो 18 7 ज़ा 126 होता है। देखो 18 7 ज़ा 88 7 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 और 5 कितना 12, तो 126 हो गया ये। और किस पे जा रहा है ये आगे, 10 में 6 गया 4 और ये 2 बचा, 2 में 2 गया 0। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लेंगे। अब 18 2 ज़ा 36 हो गया। तो बस इतना करते हैं। देखो अब ये 2.72 आया और नीचे है ये 100, ठीक है। अब देखो इसको 2.72 है ना, तो ये हो गया 2.72 और ये 100, ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा जी बाई जी की। परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो बन गया परसेंटेज एरर। तो यहाँ से कितना आ गया ये 2.72%, और इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये 5 से छोटा है, तो ऐसे आ जाएगा 2.7%। और अगर आप बुक में देखो ना तो अप्रोक्स करके ना उसको उसने 3% बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे ये आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन अप्रोक्स कर देंगे अगर इसको तो 3% आ जाएगा हमारा आंसर। बताओ आया समझ में ये, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई यहाँ कि ये टी होता है एक पीरियड का, जो एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, वो होता है टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ तो 100 का बताया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे डेल्टा टी बाई टी करना पड़ेगा ना यहाँ पर हमें, डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी को लिख लेते हैं वो क्या, सीधा यहाँ से कितना था वो 1, और टी को लिख लेते हैं वो कितना यहाँ से 90, ठीक है। लेकिन आंसर तो सही आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये बन रहा है। लेकिन रियल में कंसेप्ट को समझो कि क्या है एक्चुअल में, तो कैसे आता है कि ये चीज़ इसके इक्वली बन जाती है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको समझाई है, इसीलिए बात क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है जी। कर लोगे इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको कर लेना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।